हेलो एवरीवन। यूपी में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आ गए हैं और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 8 जून को आया है और फॉर्म आपके 9 जून से भरने स्टार्ट हो गए हैं और 9 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, तो आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। दो टाइप के यहाँ पे पोस्ट हैं, एक टीजीटी एंड एक पीजीटी। तो इनकी पोस्ट कितनी है और क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और पूरा डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था जिसमें आपको 9 जून से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं और ये यहाँ पे डेट कंप्लीट दिया हुआ है 9 जून से लेके 9 जुलाई। बट आपका जो भाग 1 है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण जो है वो 3 जुलाई तक ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप जून के अंदर ही फॉर्म कंप्लीट फिल करें, ठीक है। जल्दी फॉर्म भरने से एक तो फायदा होगा कि आपको सेंटर आपका जो चॉइस भरोगे आप उसी के हिसाब से मिलने वाला है। अदर सेंटर भी आपको दूर, बहुत दूर मिलने वाला है। यूपी में अक्सर ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप जून के अंदर ही फॉर्म भरें, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो जो इन्फॉर्मेशन आप भर दोगे वो इन्फॉर्मेशन ही रहने वाली है और आपका एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया तो जब भी आपको वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करेगी। तो बेटर है कि आप फॉर्म को थोड़ा सा रिलैक्स होके फुल डिटेल की मतलब फुल डिटेल में जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म को भरें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट की। तो यहाँ पे आप ये वेबसाइट दिएगा, यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म कंप्लीटली ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस भी आपकी ऑनलाइन सबमिट होगी। तो आप थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद ही फॉर्म भरें, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे अभी अपीयरिंग ईयर्स में हैं, मीन्स बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, अभी पास आउट नहीं हुए हैं या बीएड उनका चल रहा है, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं अप्लाई कर सकते। तो वो बच्चे बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कंप्लीट मांगा हुआ है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अंतिम चीज से आपका क्या होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। अप्लाई मीन फॉर्म आपका तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट में आपका एक ही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। एक से ज्यादा फॉर्म आप एक सब्जेक्ट में नहीं भर सकते, आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हो जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं आगे चल के। जो विज्ञापन पदों की संख्या वो कम बढ़ती हो सकती है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने उन्हीं को यहाँ पे लिखा है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे या तो लिंक मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हो। अब बात करते हैं रिजर्वेशन। तो यूपी में जो रिजर्वेशन लगता है कैटेगरी वाइज वो दिया गया है, बस यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है ये इंपोर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यही मैं पॉइंट आपको बता रहा था, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके पढ़ाई करोगे और बाद में आपके जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी तो समस्या होने वाली है आपके साथ, ठीक है। तो बेटर है आप थोड़ा सही से मीन्स डिटेल लेके पढ़ाई, मतलब डिटेल लेके फॉर्म को पढ़ें, ठीक है, भरें, सॉरी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको लेनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे फी के बारे में। तो यदि हम फी की बात करते हैं तो यहाँ पे फी 750 रुपए ये कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी 450 यहाँ पे है फी, ये 750, 450 और 250। यदि हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए भी आपको यहाँ पे 1 से 5 में जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपको फी पे करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई स्पेशल फी में रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और मीन्स यहाँ पे डिटेल में आपको फी के बारे में दिया हुआ है, तो ये फी आपको सबमिट करनी है। वैसे भी आप जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको कैटेगरी चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका फाइनली ऑटोमेटिकली वहाँ पे टोटल अमाउंट अपने आप ही वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कि इतना अमाउंट आपको पे करना है। अब बात करते हैं सीट की। यदि हम सीट में देखें तो दो टाइप की पोस्ट है यहाँ पे, एक बालक वर्ग और एक बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग में जो सीट है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो यदि हम मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो 296 जनरल कैटेगरी में है, 147 ओबीसी में है, एससी में है, और ये टोटल मिला के 508 सीट किसमें आती है, बालक वर्ग में आती है। ये टीजीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, टीजीटी की बात कर रहे हैं। अब ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, ये साइंस मीन्स यदि उन्होंने पीसीएम से बीएससी कंप्लीट किया हुआ है प्लस उनका बीएड भी है, तो विज्ञान वर्ग में भी वो फॉर्म भर सकते हैं। बट विज्ञान वर्ग का आपको सिलेबस देखना होगा, मीन्स तैयारी करने का टाइम आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको देखना होगा। बट यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो, मीन्स आप उस
सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर सकते हो जो सब्जेक्ट आपने या तो 4 सेमेस्टर में जिसकी आपने पढ़ाई की हो, या फिर आपने 2 ईयर्स तक वो आपके सिलेबस में रहा हो। कोई भी सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे पीसीएम वाले बच्चे क्या होते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पूरा 3 साल पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे विज्ञान वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं और गणित में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है बाद में फॉर्म भरने के बाद। अब बात करते हैं बालिका वर्ग। तो बालिका वर्ग में यदि हम बात करते हैं मैथ्स की, तो 17 सीट हमारे पास जनरल कैटेगरी में है और 2 सीट हमारे पास ओबीसी में है और 6 सीट यहाँ पे एससी में, टोटल मिलाकर 25 हैं। अब बात करते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बालिका हैं, जो लड़कियां हैं, यदि वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे। मींस या तो वो बालिका वर्ग में भर सकते हैं या फिर बालक वर्ग में भर सकते हैं। अब उनकी चॉइस है कि उनको बालक वर्ग में भरना है या बालिका वर्ग में भरना है। तो मैं सिंपल सा एग्जाम्पल यदि यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं कि यदि कोई ओबीसी की लड़की है और वो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट में बालिका वर्ग में फॉर्म भरती है, तो यहाँ पे 2 ही पोस्ट हैं। अब वो कितना भी पढ़ाई कर ले वो यहाँ पे लाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है तो यहीं पे रहने वाली है, ध्यान रखना। तो ये सोच समझ के फॉर्म भरें। तो ओबीसी वालों को मैं तो यही एडवाइस दूंगा सभी को, ठीक है, कि वो यहाँ पे फाइट करें यदि वो पढ़ने में अच्छे हैं, क्योंकि 2 पोस्ट में आप क्या भी कुछ भी करोगे जब भी आने के चांस बहुत कम होने वाले हैं। तो बालिका जितने भी लड़के हैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के फॉर्म भरें कि आपको बालिका वर्ग में फॉर्म भरना है या बालक वर्ग में फॉर्म भरना है, क्योंकि बालक वर्ग में एटलीस्ट 147 है, वहां पे लड़के भी आएंगे, बट आपके पास एक अच्छा मौका होगा कि आपके पास वहां पे सिलेक्शन, आप वहां पे सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट में सेम होने वाला है। तो जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपकी पोस्ट कम है, जैसे यहाँ पे एक ही पोस्ट है एससी की, सामाजिक विज्ञान, तो इनको तो यहाँ पे भरने का कोई फायदा भी नहीं है बालिका को, तो बेटर है कि वो बालक वर्ग में भरने की कोशिश करें। सामाजिक विज्ञान में एटलीस्ट यहाँ पे 77 पोस्ट है, तो यहाँ पे उनके पास चांस रहेगा फाइट करने का, उनके पास चांस रहेगा एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने का। और इस एग्जाम में ओनली रिटन एग्जाम है, ये हम आगे जानने वाले हैं, तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, तो बेस्ट है कि आप रिटन एग्जाम को अच्छे से दो। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो जब मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि हमने स्पेशली मैथमेटिक्स को फोकस किया यहाँ पे, तो आपका बीए अथवा बीएससी गणित होना चाहिए, ये हमारे पास है, और अनिवार्य क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। इसके बाद ये वरीयमान है, मीन्स ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो हमारे पास जब आपका रैंक बाय द वे सेम आ जाएगा या आपके मार्क्स बाय द वे मतलब टाई कर जाते हैं, सेम हो जाते हैं, देन आपको इनके बेस पे थोड़ा सा वहां पे प्रायोरिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो रिटन एग्जाम होगा। तो यदि किसी का एमएड है, पीएचडी है, या राष्ट्रीय खेल कूद में उसको कुछ प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो यदि 2 स्टूडेंट्स के बाय द वे मार्क्स सेम आ गए, 89 आ गए, तो वहां पे और वो सीट वहां पे मीन्स कंप्लीट फिल हो जा रही है, तो यहाँ पे ये एडिशनल क्वालिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ऐसा इन सच कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ओनली रिटन एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, यदि रैंक या मार्क्स टाई कर जाते हैं तब आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है एडिशनल क्वालिफिकेशन का। अब बात करते हैं आयु की। तो 20 लोअर आयु आपके पास यहाँ पे दी जाती है, 21 से एज आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 60 से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एज के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं कि यहाँ पे यदि हम एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना चाहें, तो एग्जाम के बारे में यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम के बारे में 500 मार्क्स का, 500 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 125 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आने वाला है और सभी कंपलसरी है, कोई भी चॉइस नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू पेपर आने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और जो आपको बॉक्स जो यहाँ पे काली स्याही पेन से आपको बॉक्स भरने, ऑफलाइन पेपर आपका होने वाला है। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, क्योंकि बॉक्स भरने की बात की, पेन की बात की, तो सिंपल सी बात है ना कि यहाँ पे आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। तो ये डिटेल मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ये डिटेल आपके पास हो गई, तो आपको 500 मार्क्स पे फोकस करना है, आपके सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपके पास अच्छा चांस है यहाँ पे। यदि आपका बीए बीएससी प्लस बीएड आपका कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके पास टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के बारे में किसी और को कुछ जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे फोन नंबर दिया, फोन पे मैसेज भी कर सकते हो, तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी की।
तो इन्फॉर्मेशन सेम है, डेट सेम है, सब कुछ यहाँ पे सेम दिया गया है और आयु के बारे में यहाँ पे सेम लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी मतलब एज जो है वो 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं वही सेम, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा और कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक पद के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। मीन्स लड़के लड़कियों वाली पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट लड़कियां लड़कों वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स बालिका बालक वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं, बट बालक बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक सब्जेक्ट को छोड़ के, वो भी नेत्रहीन स्टूडेंट के लिए ऐसा अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो जब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में जो बालक हैं वो बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे, बट बालिकाएं बालक और बालिका में दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया अच्छे से। ठीक है, और एक सब्जेक्ट में एक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके अलावा नहीं लिया जाएगा। अब ये आपके पास डेट लिखेगी, आवेदन पत्र ये अंतिम तिथि मानी जाएगी। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। ये मैंने यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट डिटेल यहाँ पे दे दी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरने का जो टाइप है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको वीडियो आगे मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी अपडेट हो जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी दी गई, आपको यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी बाद में मीन्स चेंज नहीं होगा। यदि आपने एक बार इन्फॉर्मेशन जो भरी है वो सेम रहने वाली, चेंज नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन दोनों की सेम रहने वाली। ठीक है, इवन तो फी स्ट्रक्चर भी सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख, अब बात आती है यहाँ पे पोस्ट। तो पीजीटी में पोस्ट बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है। यदि देखा जाए जनरल कैटेगरी में ओनली 14 है, ओबीसी में ओनली 5 है, कंप्लीट यूपी के अंदर पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है। बट पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीट्स कम दी हैं। जो भी है, अभी यहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, फाइट बहुत ज़्यादा है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, मैथ्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो ये तो हो गया हमारे पास बालक वर्ग। अब बालिका की बात करते हैं तो बालिका में मैथ्स की पोस्ट नहीं है, मैथमेटिक्स है ही नहीं यहाँ पे। आपको देखो यहाँ पे आप मीन्स बालिकाओं के लिए मैथमेटिक्स नहीं है, तो बालिकाएं बालक वर्ग में ही अप्लाई करने वाली हैं। तो यदि आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, मीन्स आपने बीएड नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमएससी है ओनली, तो एमएससी के बेस पे यदि आप फॉर्म भर रहे हो या फिर एमए के बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस 14 पोस्ट जनरल कैटेगरी में है और 5 ओबीसी में है, 3 एससी में है, टोटल 22 पोस्ट यहाँ पे हैं। ये बालक और बालिका दोनों के लिए है, ये पीजीटी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो यदि मैथ्स की बात करते हैं स्पेशली, उसके अलावा आप जो भी आपका सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो वो एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एमए और एमएससी होना चाहिए, एमए या फिर एमएससी होना चाहिए। और गणित वर्ष में यदि आपने बीएससी बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स भी आपने किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया गया स्पेशली। मीन्स यदि आपने डीयू से बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किया हुआ है तब भी आप एलिजिबल हो यहाँ पे, क्योंकि आपका वो कोर्स यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, बीए ऑनर्स या फिर आपका बीएससी ऑनर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आप एमएससी वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और एमएड इनके अलग से वेटेज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका 85 प्लस 15% के हिसाब से मार्किंग स्कीम रखी गई, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, ये एडिशनल है, जिनका आपको बेनिफिट इंटरव्यू में आगे मिलने वाला है। अब बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आपका 85% लिखित एग्जाम होगा, आपका यहाँ पे दिया गया अच्छे से। ठीक है, और जो साक्षात के आधार पे आपके 10% अंकों को इस तरह डिवाइड किया गया है। सामान्य ज्ञान 4%, 3% ये और 3% ये, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अच्छे से। 5% ये आपको दिया गया है, आपका पीएचडी कंप्लीट है, आपके पास एमएड है, ठीक है, बीएड की डिग्री उपाधि है, या आपको खेल कूद में कोई प्रमाण पत्र है, तो टोटल मिला के आपके पास यहाँ पे इस तरह का डिवीजन यहाँ पे रखा गया है। लिखित परीक्षा आपकी 425 मार्क्स, जो आपका सब्जेक्ट बेस होगा। ठीक है, सब्जेक्ट बेस होने वाला है। इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा, और 25 में आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन होने वाली है, तो 25, तो टोटल मिला के आपका 500 का ही यहाँ पे भी पेपर होने वाला है। बट यहाँ पे इंटरव्यू है और पोस्ट आपके हिसाब से यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो आपका यदि बीएड कंप्लीट है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, और आपका एमएससी या एमए कंप्लीट है, और यदि आपका बीएड नहीं है और आपका पीजी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आपको दोनों के यहाँ पे बारे में बता दिया गया है।
अब यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे तो पेपर के बारे में। तो 425 का यहाँ पे हमारे पास प्रश्न पत्र आएगा, 125 क्वेश्चन वहां पे होने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारा 3.54 मार्क्स का होगा। वहां पे हमारा टीजीटी अंदर कितना था, 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का था। यहाँ पे हमारे पास 3.4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। समय 2 घंटे रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, 2 घंटे में 125 क्वेश्चन होंगे। तो 2 घंटे मीन्स 120 मिनट्स आपके पास है, 125 क्वेश्चन आपके पास हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कितना कंपटीशन है और कैसे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, सब आपको डिटेल में बताई जाएगी। इन फ्यूचर आपको अपडेट मिलता रहेगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ये सब आपको अपडेट यहाँ पे मिलते रहेंगे। अभी पेपर की बात करते हैं। पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू होने वाला है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये हमने पहले पढ़ लिया है। और पेन मीन्स काले स्याही से ही पेन, मतलब काला पेन ही आप यूज कर पाओगे। इट मीन्स पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। ये बात आपको कंप्लीट होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरव्यू यहाँ पे आ गया, चयन पैनल आपके पास आ गया, ठीक है, ये सब आपको हो गया। और जो आपके कॉलेज आपको मिलेंगे बाद में, क्योंकि हमारे पास ये 11th-12th के लिए होता है, तो मेरिट बेस आपको मीन्स कॉलेज चुनने का ऑप्शन मिलता है। तो आपका मेरिट के हिसाब से कॉलेज आपको दिए जाते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मीन्स आपका स्कोर आपका अच्छा रखना चाहिए। सिलेक्शन लेने के साथ साथ आपका स्कोर टोटल ओवरऑल अच्छा होगा, तभी आपको चॉइस बेस कॉलेज मिलेगा। जो हमारा 11th-12th को सेकेंडरी हायर स्कूल हमारा यहाँ पे होता है, तो आपको मिलेगा पढ़ाने के लिए, मीन्स पोस्टिंग आपकी वहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो आपको टोटल मिला के फोकस करना है किस पे, यहाँ पे फोकस आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। और इसके आने वाले अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आपको आगे कंप्लीट डिटेल मिलता रहेगा, टीजीटी पीजीटी के बारे में आपको अपडेट्स आता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।